नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं 5th अध्याय श्रोतोविमान। इसमें सारे श्रोतस का वर्णन है। श्रवणा श्रुतांसी, यानी जिसमें श्रवण हो वो श्रोतस कहलाता है। ठीक है। श्रोतस के प्रकार 11 होते हैं, 13 होते हैं आचार्य चरक के 11 सुश्रुत के अनुसार है। आचार्य चरक, हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो 13 हो जाएंगे। प्राण उदक अन्न, देखो पेड़ से याद करो। प्राण उदक अन्न, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरीश और स्वेद, याद हो जाएगा। ये वाली चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके मूल स्थान क्या है। प्राणवा का हृदय और महाश्रुतस, उदक का तालु और क्लोम। उदक क्या होता है? पानी, पानी के लिए मुख, मुख में जो हमारा तालु होता है, क्लोम होता है। ठीक है। अन्नवा श्रुतस आमाशय और वामपाश, रस के लिए हृदय और दश धमनियाँ, रक्त के लिए यकृत और प्लीहा। याद रखेंगे, ये चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो मैंने हाईलाइट कर दिया। मांस के लिए स्नायु और त्वचा, मेद के लिए व्रक और वपा वहन, अस्थि के लिए मेद और जघन, मज्जा के लिए अस्थि और संधि। क्योंकि अब कहोगे कि इसमें अस्थि क्यों है, क्योंकि अस्थि के अंदर ही तो मज्जा होता है ना मेरे बच्चों। शुक्रवा के लिए वृषण और शैफ, मूत्रवा श्रोतस वस्ति और वंशण, पुरीशवा के लिए पक्वाश और स्थूल गुद, स्वेदवा के लिए मेदस और लोमकूप। ठीक है, क्योंकि मेद का ही तो मल है स्वेद, और उसमें लोमकूप यानी हेयर फॉलिकल्स जहाँ से स्वेद निकलता है। श्रोत दृष्टि के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं वन शॉट बना रही हूँ। मुझे लग रहा है सारी चीज़ें तो मैं डिटेल में बता ही रही हूँ, ये वन शॉट कहाँ से है। ठीक है, पता नहीं कितना ड्यूरेशन हो जाएगा इस वीडियो का। अति प्रवृत्ति, संघ, सिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। अति प्रवृत्ति यानी बहुत ज़्यादा, जो उसका नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा निकलना, जैसे कि हमारा अतिसार में होता है। और प्रमेय में मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है। ज्वर में स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है। संघ का मतलब रुक जाना, जितना निकलना था वो निकल ही नहीं रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कामला में पित्त का मार्ग अवरोध हो जाता है। मूत्र क्रश में मूत्र का मार्ग अवरोध हो जाता है। सिरा ग्रंथि यानी सिरा में कोई नोड्यूल्स ट्यूमर्स बन जाएं, जिससे कि मार्ग संकुचित हो जाता है यानी पतला हो जाता है, जैसे ग्रंथि रोग और वात रक्त। ठीक है, वेरिकोज वेन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। विमार्ग गमन की बात करते हैं कि जो उसका स्वाभाविक मार्ग है, वहाँ ना जाके वो किसी और मार्ग पे जा रहा है, जैसे कि छर्दी में अन्न की ऊपर की ओर आना, रक्तपित्त में रक्त का मुख या नासिका से निकलना, ये सारे क्या है? विमार्ग गमन है। श्रोत दृष्टि के लक्षण और उसके चिकित्सा। अब ये चीज़ मैं समझ या आपको एक एक समझाऊँ या कैसे करूँ? चलो मैं आपको फिर बता देती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्राणवा श्रोतस का हेतु क्या होता है? देखो, प्राणवा श्रोतस में 6, अगर आपके धातु का 6 हो रहा है तो वो इसका हेतु है। विभु का धारण करना, रूख शनपान जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बस हाईलाइट करती चली जाऊंगी। रूख शनपान का सेवन करना, व्यायाम करना, ये सारे वात, जो वात को बढ़ाता है। प्राण क्या है? प्राण वात है, तो वात को बढ़ाने वाले जो हैं, तो इसके लक्षण क्या होंगे? बहुत ज़्यादा श्वास, कठिनाई से श्वास आना, ठीक है, और रुक रुक कर श्वास आना, ये सारे इसके लक्षण है। इसकी चिकित्सा प्राणवात श्रोत दृष्टि की चिकित्सा श्वास चिकित्सा है, ये चीज़ याद रखोगे। मैं आपको बता देती हूँ, इससे PYQ आ चुका है और जो कि मेरे ही पेपर में आया था, और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के आई थी। मतलब पूरा मैंने कैसे बनाया था, शायद इसमें वो टेबल है, टेबल इसमें नहीं है, पता है मैंने कैसे लिखा था, मैं आपको यहीं बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था श्रोतस, ठीक है, फिर उसके मैंने, उसने पता नहीं हेतु ये चिकित्सा ये सारे पूछे थे तो सारे लिखे होंगे, अब तो मुझे याद नहीं है। हेतु लिख दिए, फिर लक्षण का कॉलम बनाया, फिर चिकित्सा, हाँ मैंने लिखा था, मुझे याद आ गया, चिकित्सा। समझते हो कि नहीं समझते? 4 मैंने कॉलम बनाए थे, और तो मैंने यहाँ पे श्रोतस का नाम लिखा था कि प्राण उदक अन्न रस रक्त, ठीक है। हेतु क्या इसका हेतु है, उसके लक्षण क्या दिख रहे हैं, उसकी चिकित्सा क्या है। तो उसने चिकित्सा पूछी नहीं थी, मुझे आती थी तो मैं लिख के आ गई थी। तो इसी तरह आपको लिख के आना, अगर आपके सारे श्रोतस पूछेगा वो लॉन्ग में, मेरे यहाँ भी वो लॉन्ग में आया था, तो इस तरह से आपको लिख के आना है। चलो वापस आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए इसे याद करना इंपॉर्टेंट है कि इसका देखो, प्राण इस वात का जो आपको सांस नहीं आ रही है तो उसका श्वास रोग वाली चिकित्सा इसमें करेंगे। उदक यानी पानी, पोषण आहार का अति सेवन करोगे तो पानी सूख जाएगा, आम अतिसार पानी निकल रहा है, भय मद्यपान करोगे तो रुक्षता आती है, अत्यधिक शुष्क अन्न का सेवन करते हो या धूप में बैठे रहते हो तो उससे आता है। इसका लक्षण क्या है? जीवा तालु ओष सब सूखे मिलेंगे और अत्यधिक प्यास लगेगी। वेरी इजी था। इसकी चिकित्सा भी तृष्णा रोग जैसी होती है। अनुवाश्रुतस की बात करते हैं तो अकाल भोजन करना, अहितकर भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना, या फिर अग्नि की विकृति,
अगर आपके अंदर है तो। इसमें क्या हो जाएगा, भोजन की इच्छा न होना, एनोरेक्सिया होता है, अरुचि होती है, अविपाक और छर्दी। इसकी चिकित्सा आम दोष और अग्निमांद की चिकित्सा के समान करनी चाहिए। ईजी था, तीनों की चिकित्साएं बहुत ईजी थी। रस व श्रुतस की बात करते हैं तो इसमें गुरु शीत, इसका श्लोक याद कर लेना। इसका श्लोक बहुत अच्छा है, श्लोक लर्न कर लेना इसका, ठीक है। मैं जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी का आपको बता दूंगी, बाकी सब तो मैंने भी नहीं किया था तो मैं आपको बताती भी नहीं हूँ। चलो, मैं इस बात से मुझे एक बात याद आई है। जिन 2 बच्चों की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं उनकी बुराई करने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। जो मेरे साथ रहते हैं उन्हीं का एग्जाम्पल दे के आप शायद मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओ कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो मैं अपने आसपास देखती हूँ कि बच्चों का माहौल क्या रहता है, वो किस तरह से लिखते हैं, उनका क्या छूटा, वो क्या उन्होंने किस, पता है मैं एग्ज़ाम से बाहर आके अपने दोस्तों से ज़रूर पूछती थी कि तुमने इसमें क्या लिखा, कैसे लिखा। एक आइडिया मिलता है कि मैंने किस तरह से लिखा, ठीक है। तो समझते हो। तो उनका क्या हुआ था, ये वाला क्वेश्चन जब आया तो मेरी जो फ्रेंड है उसे श्लोक भी याद थे, मुझे कुछ कुछ याद थे, सारे नहीं थे। तो अब उसके साथ क्या हुआ है कि टाइम रहता है कम, देखो बच्चों। अब वो क्या कर रही थी, 1 मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। तो जब क्वेश्चन आया था कि ये सारे स्रोतस लिखो, उनका हेतु और उनका लक्षण लिखो, तो देखो बच्चों, आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो वह जिस मेथड पे मेरे नोट्स हैं, समझते हो कि नहीं समझते। एक वो है जो टेबल के फॉर्म में आपके बुक में होगा, मेरी बुक में था वो, तो मैंने तो वही किया था, चरक में है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरीके थे आपके पास। एक तो इस तरह लिखने के कि पहला आपने रस व श्रोतस लिखा, उसका श्लोक लिखा, उसके बाद हेतु, लक्षण और चिकित्सा लिखो। टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके सारे श्लोक याद थे मेरी दोस्त के, लेकिन टाइम उसके पास इतना था ही नहीं, तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग के तो वो लिख पाई, बाद के नहीं। तो अब एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन जाएगा कि इसने शुरू के तो लिखे लेकिन बाद के नहीं, ऐसा क्यों। देखो, तो अब आप मुझे बताओ क्या समझदारी है कि क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के आना है ना, या फिर एक शुरू से ही अच्छे पैटर्न में लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ आप टेबल बना सकते हो, जहाँ आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, वहाँ फ्लो चार्ट और टेबल ही बनाना। जहाँ बिना लिखे काम नहीं चलेगा वहाँ लिख के आओ। तो मैंने इसकी टेबल बनाई थी और मेरा वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा हो गया था। तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ना, पहले कोशिश करना कि अगर इसकी टेबल बन सकती है तो टेबल बनाओ। मैंने टेबल में ये चारों कॉलम्स बना दिए थे और चारों में लिख के आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ आता है इससे। एग्जामिनर को यही तो दिखाना होता है भाई, उसे श्लोक याद थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं लिख पाई। मुझे जो याद थे मैंने लिखे, बाकी मैंने टेबल के फॉर्म में हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका प्रेजेंटेशन क्या है कॉपी में। ये जो बातें मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ कि इस तरह से करना, ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है बच्चों। मैं देखती हूँ कि मैंने आपको बताया, मुझे लोगों की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। नॉट अबाउट स्टडी बट अबाउट द लाइफ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना कि वो क्या करते हैं और मैं अपने आप को किस तरह से सुधार सकती हूँ उनके एक्सपीरियंस से। तो रस व श्रोतस जो होता है इसके लक्षण है अशुद्धि, अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य, हृलास, गौरव, तंत्र और पांडुत्व। ये क्या है, इसके लक्षण है। इसकी चिकित्सा क्या होती है, लंघन होती है, याद रखेंगे। रक्त व श्रोतस का भी श्लोक याद कर लेंगे आप, ठीक है। बाकी देखिएगा, विदाही अन्न के सेवन करने से, तीक्ष्ण उष्ण आहार के सेवन करने से, धूप और आग का अधिक सेवन करने से। और इसके लक्षण क्या होते हैं, कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्तपित्त, मुखपाक, प्लीह, वृद्धि और कामला, यानी पित्तज लक्षण होते हैं और इसमें कफ के लक्षण होते हैं। इसकी चिकित्सा रक्तपित्त और विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण है, ठीक है। रक्तपित्त वाली चिकित्सा और विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण इसमें किया जाता है। मांस वाक्य देखते हैं, अभिसंधि आहार विहार, स्थूल और गुरु भोजन, भोजन के तुरंत बाद सो जाना। अब इसके लक्षण अधिमास, अर्बुद, गलगंड, पूतिमास और कील हो जाते हैं। इसका चिकित्सा क्या है, शस्त्र कर्म, सर्जरी, क्षार कर्म और अग्निकर्म और कफनाशक चिकित्सा। मेदोवा, इसका हेतु अव्यायाम, व्यायाम नहीं करना, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, फैटी पदार्थों का सेवन नहीं, ठीक है, मद्य का सेवन, ये सारे।
प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं निंदित मोटापा होता है, स्वेद का अधिक आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा मेदोहर चिकित्सा है। अस्थि व श्रोतस में व्यायाम अधिक करना और अति संक्षोभ यानी हड्डियों में चोट लगना या झटका लगना, वातवर्धक आहार का अति सेवन करना। इसके लक्षण अधिअस्थि, अधिदंत, अस्थि का शूल, विवर्धा, बल नख दाढ़ी का विकार होना, बाल नख दाढ़ी का। ठीक है, इसकी चिकित्सा पंचकर्म है। और जो मोस्टली आपको जो शब्द याद रखना है, वैसे तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ याद करने योग्य है वो ये है कि तिक्त घृत होता है इसमें। ठीक है, तिक्त घृत और तिक्त शीर बस्ती, तिक्त वर्ड याद रखना है। मज्जा व श्रोतस की बात करते हैं तो अभिघात होने से, ट्रॉमा लगने से, विरुद्ध आहार का सेवन करने से और वेगों का रोकने से। इसका इम्पोर्टेंट ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोड़ों में दर्द होता है। स्थूल मूल वाले व्रण होते हैं, यानी स्थूल मूल हो जाता है इसमें, आंखों के सामने अंधेरा। जो इम्पोर्टेंट है वो जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उंगलियां सूज जाती हैं। इसमें भी मधुर और तिक्त रस का सेवन, इसमें मधुर के साथ में ऐसे मज्जम, ऐसे मधुर और तिक्त तो है ही अस्थि के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? शुक्रवार श्रोतस के हेतु अकाल मैथुनति, मैथुन शस्त्र छार अग्नि से चोट लगना पता ही है। इसमें क्या हो जाएगा? क्लैब्य और लैग ऑफ लिबिडो। ठीक है, वाजीकरण इसमें इसकी चिकित्सा हो जाएगी और रसायन सेवन। मूत्र का हेतु क्या है? मूत्र वेग धारण करने से, मद्यपान। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो मद्यपान। ठीक है, और ये वाला शब्द इम्पोर्टेंट याद करना है। बाकी इससे क्या हो जाएगा? मूत्र व श्रोतस में अति श्रेष्ठम, एक्सेसिव यूरिनेशन, अति बद्धम, रिटेंशन हो गया, अब निकल ही नहीं रहा, निकल रहा था तो इतना ज़्यादा, अल्प अल्प। ठीक है, कम कम मात्रा में निकलना। और मूत्रग्रज यानी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, इसकी चिकित्सा मूत्रग्रज के समान की जाती है। नेक्स्ट आता है पुरीश व श्रोतस। इसका हेतु अजीर्ण भोजन, मंदाग्नि, शुष्क और भारी अन्न का सेवन करने से पता ही है। इसमें क्या हो जाएगा? कठिनाई से थोड़ा थोड़ा पेशज के साथ मल आना, अतिद्रव यानी डायरिया हो जाना या ग्रंथिल मल आना। ठीक है, स्टूल कैसे हो जाएगा? तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, या फिर मंद मंद आएगा, हल्का थोड़ा थोड़ा जैसे मूत्र में हो रहा था। स्वेद में क्या हो जाएगा? अधिक व्यायाम करना, अधिक उष्णता का एक्सपोजर करना, क्रोध शोक। इंपॉर्टेंट ये याद करना है कि क्रोध शोक में लक्षण क्या हो जाएगा? अस्वेदन, स्वेद ही नहीं आ रहा, या फिर अति स्वेद आ रहा है, या त्वक का रूखापन है, क्योंकि रूखापन कब होता है? जब स्वेद व नष्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको उसमें बताया था इंजरीज वाले चैप्टर में कि अगर आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो नष्ट हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। इसकी चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो ज्वर नाशक चिकित्सा है, जो कि स्वेद का संबंध ज्वर से घनिष्ठ है।